दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो कि क्लास 10 के साइंस का चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले इसमें हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, मेटल्स जनरली जो होते हैं वो हार्ड नेचर में होते हैं। वो जनरली जो है वो उनका हार्ड सरफेस होता है। और मेटल्स जो है प्योरेस्ट अपनी फॉर्म में लस्टर या शाइनिंग मेटल का सरफेस होता है। ये जो शाइनिंग सरफेस होता है इसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर कहा जाता है। और मेटल्स जो है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल को जो है बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस प्रॉपर्टी को जो है मेलेबिलिटी कहते हैं। और मेटल्स को जो है और मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब थिन वायर्स में मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जो है डक्टिलिटी कहा जाता है। तो मेटल्स में जो है मेटेलिक लस्टर होता है, मेलेबिलिटी होती है और डक्टिलिटी होती है। और मेटल्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो है दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट कर पाता है क्योंकि मेटल के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स के पास। अब इस अब इसको जो है एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि एक मेटल है सोडियम या मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 282। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हैं। ये ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो कंडक्ट होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पे। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं नेचर में, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। और नॉन मेटल्स जो है वो ना ही मेलेबल होते हैं, मेलेबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती है उनमें, और ना ही डक्टिलिटी प्रेजेंट होती है कि उनको नॉन मेटल्स को थिन शीट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ना ही नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या हीट को कंडक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि नॉन मेटल्स में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कभी भी कोई क्वेश्चन आए कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, तो उसका आंसर ये होगा कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। इसलिए कभी भी नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकता या हीट कंडक्ट नहीं करा सकता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन क्या क्या है। कि मतलब जैसे मैंने बताया कि मेटल्स में कुछ मेटल्स, जैसे सारे मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल जो है मेलेबल डक्टाइल नहीं होते। और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी या जो है हीट कंडक्ट नहीं कराता है। पर कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कराते हैं और जो कि लस्ट्रस होते हैं, मेटेलिक लस्टर, जिनके अंदर मतलब एक लस्ट्रस फिजिकल प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल होते हुए भी। तो वो जो है वो एक एक्सेप्शन में आता है। तो वो अब एक्सेप्शन हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब एक्सेप्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन में एक नॉन मेटल है आयोडीन।
आयोडीन नॉन मेटल है पर वो जो है लस्ट्रस होता है, शाइनिंग उसकी सरफेस होती है, जो कि नॉन मेटल्स में मोस्टली पाया नहीं जाता, पर आयोडीन एक एक्सेप्शन है जो लस्ट्रस होता है। और कार्बन जो है नॉन मेटल है, पर फिर भी कार्बन का एक कंपाउंड, एक एलिमेंट कंपाउंड होता है ग्रेफाइट, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते, क्योंकि मेटल्स में जैसे कि मैंने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड होते हैं, पर ये एक ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, जो कि सॉफ्ट होते हैं, विच कैन। तो ये जो मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आसानी से नाइफ से कट भी करे जा सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये सारे कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि इस चैप्टर में थे। तो अभी तक हमने मेटल्स की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी डिस्कस कर ली है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे मेटल की। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब इसकी कुछ हम एग्जाम्पल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें हमने 2 कॉपर एटम्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। दूसरे एग्जाम्पल रिएक्शन में हमने एल्युमिनियम ले लिया, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो वो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देता है। जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में एसिड बेसिस सॉल्ट में पढ़ चुके हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो जो है एसिडिक नेचर की होती है। मगर कुछ ऐसी भी ऑक्साइड्स होती हैं जो कि दोनों बिहेवियर शो करती है, मतलब एसिडिक भी और बेसिक भी। ऐसी ऑक्साइड्स को जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब इस ऑक्साइड को समझने के लिए एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल जो होता है वो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। वो इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कि आप देख सकते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट बनाता है AlCl3, और बेस के साथ, बेस NaOH के साथ रिएक्ट करके भी ये एक सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट बनाता है। इसलिए ऐसी ऑक्साइड जो कि दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, ऐसी ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो इंसॉल्युबल होती हैं वाटर में, H2O में, पर कुछ ऐसी ऑक्साइड्स भी होती हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होने के बाद एल्कलीज बनाती है। तो ऐसी का एग्जांपल है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड भी जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही विगरसली रिएक्ट करते हैं।
और बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए Na और K, सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो डायरेक्टली जो है एयर की या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना आ पाए और विग्रेसली रिएक्ट ना कर पाए या बर्न ना हो पाए। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे एल्युमिनियम, जिंक या लेड, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने सरफेस पे जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से वो जो है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं ये मेटल्स, और फर्दर रिएक्ट या कोरोड नहीं हो पाते हैं ये मेटल्स। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स और कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को नेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है, नेटिव मेटल्स कहा जाता है।